करता है ये सारी बातें पर सारा फोकस यहाँ पे इज इनेबल हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने टूल को इनेबल रखें या डिसेबल रखें। सही है। अगर मेरे पास मेंबर्स को ऐड करने का व्हाट्सएप ग्रुप में एक टूल है तो वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन के लिए इनेबल होगा, बाकी नॉर्मल ग्रुप मेंबर्स के लिए वो डिसेबल होगा। सही है। फिर वही बात, अगर लास्ट क्लास की चीजें आपने सही से समझी हुई है तो आपको ये समझ आ रहा है, वरना लास्ट क्लास में कुछ कंफ्यूजन है तो आज ये समझ के लास्ट क्लास वाली चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये कहां पे आएगी चीज भैया? जब आपने फंक्शन टूल लिखा, जहां पे आपने नेम ओवरराइड लिखा, वहीं पे फंक्शन टूल के पैरामीटर में आप लिखेंगे इज इनेबल्ड। क्या लिखेंगे? इज अंडरस्कोर इनेबल। और यहां पे मैंने कर दिया ट्रू। क्या कर दिया? फॉल्स। ठीक है। अच्छा, होगा क्या इससे? एग्जाम्पल समझ ली, सब समझ लिया। इज इनेबल अगर ट्रू हुआ, टूल आपका इनेबल है। अगर आपका टूल इनेबल है तो वो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल होगा, जैसे नॉर्मली सारे टूल्स आज तक विजिबल होते थे। अगर फॉर सम रीजन, और वो सम रीजन क्या है? कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। अगर फॉर सम रीजन आपका इज इनेबल की फॉल्स है, क्या है? फॉल्स है, तो आपका जो टूल होगा वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल ही नहीं होगा। क्या होगा? विजिबल ही नहीं होगा। ठीक है। इज इनेबल, इनेबल या डिसेबल। ट्रू है तो इनेबल, फॉल्स है तो डिसेबल। अगर डिसेबल है तो आपका टूल लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक पहुंचेगा ही नहीं। क्या होगा? पहुंचेगा ही नहीं। मैंने यहां पे लिखा ऐड मेंबर्स, और यहां मैंने यहां पे लिख दिया एक एरे मेंबर्स इज इक्वल्स टू एम्प्टी एरे, और यहां पे मैंने लिख दिया मेंबर्स डॉट अपेंड अली। रिटर्न में मैंने लिख दिया मेंबर हैज बीन एडेड टू द ग्रुप। सिंपल है, नथिंग रॉकेट साइंस। एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में जब भी डाटा को हमें ऐड करना होता है, फेंकना होता है, तो हम अपेंड को यूज करते हैं, और लास्ट में मैंने एक रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया। ऐड मेंबर्स को मैं यहां पे मैंने अपने टूल में पास कर दिया। ठीक हो गया जी। गेट लोकेशन सेफर साइड के लिए मैं गया ना, तो मैं यहां लिख भी देता हूं। ऑल्दो मैंने यहां पे नाम, अब मैं डॉग स्ट्रिंग भी लिख लिया। अब हम पढ़ रहे हैं तो यूज भी तो करें। दिस फंक्शन रिटर्न्स द एडेड मेंबर टू द ग्रुप। ठीक हो गया जी। यहां पे मैंने, अब मैं चाहूं तो पैरामीटर दूं, चाहे तो ना दूं। अभी मैंने सिंपल इसको यहां पे इतना सा लिख दिया, नेम ओवरराइड लिख दिया, और यहां डिस्क्रिप्शन ओवरराइड में भी मैं ये सेम चीज लिख लेता हूं, ओनली बाय द एडमिन्स। ठीक हो गया जी। अब जो चीज हमने पढ़ी मैं उसको यहां पे यूज भी कर रहा हूं। नेम ओवरराइड, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड, एक नई चीज इज इनेबल्ड, और यहां पे मैंने सिंपल एक चीज लिख ली, मेंबर्स की एक लिस्ट है। अभी पूरा कोड दिखाने से थोड़ा जूम आउट किया। मेंबर्स की एक लिस्ट है, मेंबर डॉट अपेंड में मैंने नाम लिख दिया, और यहां पे एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा दी। ठीक हो गया जी। यहां पे इसको ऐड कर दिया, और यहां पे मैंने बल्कि काम करते हैं, इसके लिए एक नया एजेंट हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है ना कि भाई एक एजेंट एक ही काम करेगा। जो पढ़ा है उस पर अमल भी तो करें। WhatsApp agent is equals to agent name WhatsApp agent instructions you are a WhatsApp agent। टूल्स में मैंने क्या कर दिया? ऐड मेंबर्स को ऐड कर दिया।
और यहाँ मैं अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे कट करके नीचे रख देता हूँ ताकि आपको याद रहे क्लास में पढ़ा क्या था। ठीक हो गया जी। ये आप लोग याद रख लीजिएगा कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे कमेंट आउट की है वो नीचे लिख दी है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ वो पर्सनल एजेंट नहीं होगा, कौन सा एजेंट होगा, व्हाट्सएप एजेंट होगा। स्क्रीन कितनी कट गई था, बहुत ज़्यादा कट गई, बीच में भी आने लगा ना अब तो। स्क्वायर, लेग स्क्वायर पहले साइड में बंद कर लिया था, खोलना पड़ेगा। ऐसे ही एडमिन ऐसे क्लास तक के एडमिन नहीं है। अच्छा, उसके बाद ले आए क्या टाइम हो गया यार, रुक गए यार, रुक गए। अरे जी बना ले यार, जिंदगी आजाद में आते हैं। क्यों? बारिश हुई है ना, गटर पड़ता है यार। हमें पूरी कराची का पेड़ा गलत हुआ है, इंतजामिया नहीं, हम यूसी भी चलेगा। अबे सब बेकार है भाई, चलने रिकॉर्ड। हाँ चल रही, लेकिन कोई वही नहीं, सब सुन के अनसुनी करना। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसको मैंने इज इनेबल क्या रखा, ट्रू रखा। सारी बातें अपन सारा फोकस यहाँ पे। ठीक हो गया। मैंने अभी क्या किया, अच्छा एक और चीज़ जो बैक स्टोरी में बताना रह गई यहाँ पे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब इसको इस तरह का कोड प्रोवाइड किया ना कि भाई एक मेंबर है उसको अपेंड करो, तो यहाँ पे इसने क्या किया, ये एक्चुअल में समझा कि भाई मुझे जो है एक मेंबर को ऐड करना। अब जाहिर सी बात है, हकीकत में तो यही होगा, तो मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप की एक एपीआई वगैरह लगानी पड़ेगी जिसमें एक ग्रुप में मेंबर ऐड होगा। अभी ये कोड मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, बट अभी सिंपल लेवल पे चीज़ों को समझने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख दी है। ठीक है। वरना क्या होता, मैं जब नीचे यूज़र प्रॉम्प्ट देता उसमें नाम बताता, और यहाँ पे जो नाम बताया है अगर वो मिसमैच होते तो वो मुझे मेरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल एरर दे देता। अब क्योंकि इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी इन्वॉल्व है, उसका भी ब्रेन है, सही है, तो हमें दूसरों के दिमाग को जहन में रखते हुए भी यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो मैंने सिंपली क्या किया, सिंपल यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा दी कि भाई मेंबर हैज बीन एडेड। और यहाँ पे अब जो, ठीक है ये बात तो मैंने आपको डिलीवर कर दी, मेन जो चीज़ है वो क्या है, इज इनेबल ट्रू है। इज इनेबल क्या करेगा, आपके टूल को इनेबल करेगा या डिसेबल करेगा। इनेबल अगर आपका टूल होगा तो क्या होगा, वो टूल आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल होगा। अगर आप इस इनेबल की फॉल्स है तो क्या होगा, आपका फंक्शन कॉल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल ही नहीं होगा। ठीक है। अभी ट्रू है। ठीक है। अब मैंने इस कोड को चलाया तो मेरे पास यहां पे क्या आ गया, ओके आई हैव एडेड, मेरे पास ये मैसेज लिखा आ रहा है, ओके आई हैव एडेड द मेंबर टू द व्हाट्सएप ग्रुप। अब हम कैसे पता करें भाई कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल है या नहीं। हमने तो आज तक जितने भी टूल्स किए डिफाइन किए सारे के सारे विजिबल थे, या इसका रिस्पॉन्स लाके भी हमने देख लिया विजिबल है। अब इसको हम डेवलपर पर्सपेक्टिव से कैसे देखें, न्यू आइटम्स में ही हम देखेंगे। देखें यहाँ पे टूल है,
ये मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल है या नहीं है? सोच के बताओ। है फंक्शन टूल ये टूल मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल है, ठीक है। ये टूल मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल है। किस तरह पता चला? एक तो ऑफ कोर्स हमने रिस्पांस लाके भी देख लिया, आप उसको गाइड कर रहे हो। सेकेंडली हमने न्यू आइटम्स में जाके भी यहाँ पे देख लिया। अच्छा, सारी चीजें जो भी हम न्यू आइटम्स में देख रहे हैं आप लॉग्स में जाकर भी देख सकते हैं, आपको चीजें मिल जाएंगी। सही है। यहाँ पे ये विजिबल है। क्यों विजिबल है? क्योंकि यहाँ पे इज इनेबल ट्रू है। इज इनेबल बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है। सही है। इज इनेबल बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है। सही है। ये सारी की सारी बातें जो मैं कह रहा हूं आपको डॉक्यूमेंटेशन से भी मिल जाएंगी। ये यहाँ पे लिखा होगा ये यहाँ पे ये चीज लिखी हुई, यहां से आप इस चीज को पढ़ सकते हो। सही। अच्छा, अब अगर इसको फॉर सम रीजन अगर मैंने फॉल्स कर दिया, अब ये विजिबल होगा या नहीं होगा? ये विजिबल नहीं होगा। ठीक है। मैं इसको दोबारा चला के देखता हूं। मैंने इसको फॉल्स किया, मैंने अपने कोड को रन किया एंड देन अब यहां पे मुझे क्या मिला? ओके, आई कैन हेल्प विद दैट टू ऐड अ मेंबर, आई नीड अ फोन नंबर। ठीक है। इसने जो भी आपको आउटपुट दिया, बट अच्छा ये अभी भी विजिबल है। वाई? इज इनेबल फॉल्स, ऐड मेंबर्स, अगर मैं लॉग्स में जाके देखूं, हो सकता है इसको ये यहाँ रखता है ये ठीक हो गया। अब यहां पे देखो, यहां पे इसने क्या किया, आप लॉग्स में से ही देखो, न्यू एजेंट न्यू आइटम्स आपको शायद और हमें कंफ्यूज कर दे। आप यहां लॉग्स में से देख सकते हैं कि जो टूल कॉल है वो नहीं हुआ। इवन दो मैंने यहाँ पे जो अपना प्रॉम्प्ट लिखा था, यूजर प्रॉम्प्ट, वो क्या लिखा था भैया कि एक मेंबर ऐड कर दो। जब आपने देखा कि ये इज इनेबल ट्रू था, ठीक है, ये इज इनेबल ट्रू था, तो क्या हुआ? ये टूल मेरा विजिबल था मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। जब इज इनेबल ट्रू होगा, मेरा टूल विजिबल होगा किसको? लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। और जब ये फॉल्स होगा, ये टूल अवेलेबल नहीं होगा, मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल नहीं होगा। ठीक है। एक काम करते हैं, अब हम इसके है ना, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल, इसके एक नोट्स बना लेते हैं। मैंने यहां पे क्या किया, इज इनेबल्ड इज ट्रू बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होगा। इफ इज इनेबल्ड इज ट्रू, it will be visible to the LLM. If large is enabled is false, it will not be visible to the large language model. सही है। इसको आप अपने पास कैप्चर कर लें ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो। कैप्चर लिख लें, मोबाइल से फोटो खींच लें, जो भी कर सकते हैं आप लोग, कर लें जल्दी से। अब खैर एक टेक्निकल इशू आया हुआ है तो क्या कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दूंगा सिंपल, तो आप लोगों से ये चीज अटेम्प्ट हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड अभी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई, बट कोई बात नहीं, चलता है। नोट कर लिया सबने इसको? यस और नो? चले जल्दी से एक लाइन में मैं इसको फिर क्या देता हूं। इज इनेबल की एक की होती है हमारे पास फंक्शन में, फंक्शन टूल में हमारे पास इज इनेबल की एक की होती है। इज इनेबल बाय डिफॉल्ट हमेशा
ट्रू रहेगा। क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। अगर इज इनेबल ट्रू है तो वो टूल जो है ना हमारा हमेशा लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल होगा। अगर फॉल्स है तो वो चीज विजिबल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को नहीं होगी। इसका फायदा क्या है भाई? आप चाहते हैं कि यूजर प्रेफरेंस से, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट से कोई ऐसी चीज हो जो आप नहीं चाहते उस वक्त लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल हो। सही है? आप नहीं चाहते कि आप वो चीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल हो, तो आप इस इनेबल को क्या करेंगे? फॉल्स कर देंगे। अभी मैंने यहां पे इसको किस तरह फॉल्स किया? हार्ड कोडेड। किस तरह किया? हार्ड कोडेड। इसको मैं एक फंक्शन के थ्रू भी कर सकता हूं। मैं इसको चले यहां पे कमेंट करके नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं। इस एडमिन नाम का मैं एक यहां पे फंक्शन बना लेता हूं। ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया? इस एडमिन नाम का एक फंक्शन बना लिया। अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो क्या होगा? मुझे एक बात बताएं, ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है। अब टोटल हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। इज इनेबल ट्रू होता है तो क्या होता है? टूल इनेबल होता है। अब बताएं, यहां पे इज इनेबल को मैं हार्ड कोड अपनी डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स भी पास कर सकता हूं। दूसरी चीज क्या पास कर सकता हूं? फंक्शन भी पास कर सकता हूं। सेम चीज हमने डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस के उसमें देखी थी, यस और नो? अब आपने यहां पे भी देख लिया, ये चीज चलेगी। ये चीज आपको हर जगह विजिबल होगी, हर जगह। ठीक हो गया? दूसरी चीज, मुझे एक बात बताएं, इज एडमिन यहां पे ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। तो यहां पे इसकी वैल्यूज को क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? ट्रू मिलेगी। सबको क्लियर है? यस और नो? तो यहां पे ये टूल मेरा विजिबल होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, अगर मैंने यहां पे इसको फॉल्स कर दिया, अब क्या होगा? विजिबल ये चीज नहीं होगी। सही है? एक चीज में हमने इसको इस तरह कर लिया। ये सही है। मैं यहां पे इफ एल्स की कंडीशन भी लगा सकता हूं कि भाई इफ एडमिन अंडरस्कोर नेम डबल इज इक्वल्स टू अली, कि भाई अगर एडमिन का नाम अली है तो यहां पे क्या करो? रिटर्न ट्रू कर दो, एल्स फॉल्स कर दो। अब मुझे यहां बताएं, एडमिन अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू अली। ये सारे बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग के फीचर हैं। यहां पे ये कंडीशन बेस्ड, ये सेम चीज हमने डायनेमिक इंस्ट्रक्शन में इफ एल्स की कंडीशन लगाई थी, यस और नो? ठीक है, अब यहां पे भी हम वो चीज कर रहे हैं। अगर एडमिन का नाम अली है तो ट्रू रिटर्न करो, वरना क्या करो? फॉल्स रिटर्न करो। एडमिन का नाम यहां क्या है? अली। तो यहां पे एडमिन का नाम में क्या मैच करा रहा हूं? गौर से देख के बताएं, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। एडमिन का नाम यहां पे क्या है? कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एडमिन का नाम अली है? नाइस। अब मैं ये चाहता क्या हूं? एडमिन का नाम क्या हो? अली हो। और भी कोई वजह बिजनेस लॉजिक हो सकती है, बट चीजों को डिलीवर करने के लिए अभी मैंने बिल्कुल आसान बना दिया। अली हो तो क्या रिटर्न हो जाए? ट्रू, वरना क्या हो जाए? फॉल्स। इसको आप एल्स भी बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख लें, या आप इसको इस तरह भी एल्स करके लिख सकते हैं। सेम चीज है। क्या मिलेगा मुझे इस एडमिन में? मेरी जो ये कंडीशन है, ये यहां ट्रू होगी या यहां ट्रू होगी? ये मेरी ये बात सही है कि ये बात सही है? इफ सही है या एल्स सही है? इफ। तो इस एडमिन इनेबल होगा डिसेबल होगा? इनेबल होगा। अब एक और सवाल, मैंने क्यों यहां पे ट्रू और फॉल्स किया? मैं कोई सेंटेंस भी लिख देता, डिक्शनरी लिख देता, लिस्ट रिटर्न कर देता। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि इस इनेबल हमेशा और हमेशा बूलियन रिटर्न करता है। ठीक है, ये अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। किसने कहा इन? जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा। इफ अली और अमीन इन एडमिन्स,
अब पाइथन इतनी आसान है, आपको ऐसा लगेगा इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है कि भाई अगर अली या अमीन एडमिन्स एरे में है तो ट्रू कर दो, वरना क्या कर दो, फॉल्स कर दो। अब ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना, मैं इसको आप लोगों के लिए दोनों चीजें रख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। ये यहां से हटा दिया और इसको यहां से हटा दिया, आपके लिए दोनों चीजें मैंने यहाँ पे विजिबल की। ठीक है, हर चीज चाहे वो कॉम्प्लेक्स कोड हो चाहे वो डिफिकल्ट कोड हो, मैंने दोनों वर्जन्स यहाँ पे रख दिए आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर वही बात, डेवलपर पर्सपेक्टिव है, आपको ये चीजें थोड़ी सी अपने माइंड में इंजेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, 2 मिनट का सुकून ले, यहीं बैठे रहे, फिर हम आगे चलते हैं। अब आखिरी की कुछ क्लासेस हैं तो स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी। टाइम हो गया? नहीं अभी 4:30 हो गए, 4:30 भी नहीं हुए। आज देखा कितना टेम्परेचर चल रहा था, कितना टेम्परेचर दिखाया था मैंने। कैसे चली वो तुम्हारे में नहीं खुल रही? हो सकता है लिंक आप शेयर करो। अभी नहीं, सब कुछ सही लिख रहा हूँ यार, क्यों नहीं लिख रहा से बाहर मेरे पास खर्च तो खुल गया। सही लिखी, हाँ वही तो कह रहा हूँ। तो मुझे अपने नंबर से डिस्काउंट देना ताकि तो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँ। मैंने ग्रुप में नहीं हूँ यार, पर्सनल भेजोगे ना तो भेज दूँगा। ग्रुप में नहीं हो? नहीं ना, ग्रुप में थोड़ी हूँ। अब मेरा इसमें तो मसला है यार। और जो फंक्शन कॉल अब हम पढ़ रहे हैं, पहले तो हमने एज अ सिर्फ बिगनर्स के लिए पढ़ा था कि भाई हम फर्स्ट टाइम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, बट नाउ हमें चीज़ों का आइडिया है। तो अब आपने देखा कि एक छोटे से फंक्शन कॉल वाले टॉपिक में कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके चीज़ को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। सही है। अच्छा, एक बात आगे चलने से पहले मैं ये कह दूँ, सारी बातें पर सारा फोकस यहाँ पे, आप लोगों का काफ़ी कंसर्न है कि भैया क्विज में क्या होगा, किस तरह होगा। देखिए, लेवल 1 लेवल 2 2 क्विज होंगे। लेवल 1 लेवल 2 दोनों में आउटलाइन सिलेबस सेम है। सारी बातें बंद प्लीज, सारा फोकस यहाँ पे, दोनों की आउटलाइन सेम है। डिफिकल्टी लेवल लेवल 1 का थोड़ा कम है, लेवल 2 का ज्यादा। सही है। लेवल 1 की अगर डिफिकल्टी आप मेजर करें तो 60-65% है, और लेवल 2 की जो है वो 85-90% है। अब वो इसकी एग्जांपल सिंपल मैं ये दे देता हूँ। अभी ये जो फंक्शन लिखा है मैंने यहाँ, ये इजी है, मुश्किल नहीं है। आप चीज़ों को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये टूल चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा ना कि भाई बताओ एडमिन का नाम क्या है, आपने कहा अली। यहाँ एडमिन का नाम रिक्वायर्ड क्या है, आपने कहा अली, तो आपने फौरन बता दिया भाई टूल चल जाएगा। मतलब इसकी डिफिकल्टी लेवल ईजी है। लेकिन अगर लेवल 2 होता तो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। इसमें यहाँ पे 4 इफ एल्स इफ लगे हुए होते और यहाँ एंड ऑपरेटर्स भी लगे होते। यही रीजन था कि लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का, उसमें एंड और ऑपरेटर पढ़ाया था। अगर ईमानदारी से आप लोगों ने पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक सारी एक्सरसाइज की है, जो मैंने एक्सरसाइज क्लास में कराई, जो होमवर्क में दी, सब अगर किया है, यकीन करें लेवल 1 आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने वो भी नहीं किया तो लेवल 1 तो होगा ही, लेवल 2 तो बोल ही जाए। लेवल 1 आराम से हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। लेवल 2 के लिए बस आपको एक प्रोएक्टिव अप्रोच ये रखनी पड़ेगी कि प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, चीज़ों को ज़्यादा डिफिकल्ट करके करना पड़ेगा। इसका एक सिंपल आइडिया मैं ये दे रहा हूँ, जो एक्सरसाइज मैंने आपको गार्ड रेल, सेंड ऑफ, टूल कॉलिंग की दी है ना भैया, और अभी जो ये इज एनेबल पढ़ाया, ये इज एनेबल बहुत जरूरी है लेवल 1 2 दोनों के लिए। इन जो भी मैंने एक्सरसाइज दी है एक एक करके, जैसे लास्ट टाइम वो एक एयरलाइन एजेंट या एयरलाइन प्रेफरेंस वाली की एग्जांपल दी थी ना, जैसे उसको कॉपी करना,
पहले तो उसको कर लो, लेवल 1 के लिए खत्म, लेवल 1 हो गया। लेवल 2 के लिए क्या तैयारी करनी, किस तरह करनी है वो मैं बता रहा हूँ। लेवल 2 के लिए उसको ले जाना अपने फेवरेट लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे और उसको यहां पे लाके पेस्ट कर देना। सही है, मैं आपको कर भी दिखाता हूं। इसको मैंने यहां पे लाके पेस्ट कर दिया। सही है, अभी तो इजी सवाल था ना। अब सपोज हम लेवल 2 की तैयारी करें, यहां पे ले जाके पेस्ट कर दिया। इन एआई को है ना, इन एआई चैटबॉट्स को अपना दोस्त बना लो, ठीक है। यहाँ पे आपने ले जाके इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे नीचे एक प्रॉम्प्ट दे देना। ये प्रॉम्प्ट मैं डिस्कॉर्ड पे दे भी दूंगा। इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल टू 90%, या जो भी आप हार्ड कर लें, हार्डेस्ट कर लें, वेरी हार्ड कर लें, जो लिखना चाहें। सही है। आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर अ वेरी डिफिकल्ट क्विज। अच्छा, ये नहीं लिखते वरना ऐसा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरेट कर दिया तो मसला हो जाएगा। बस ये कर लेते हैं। आपने यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर दिया। अब ये प्रॉम्प्ट चलेगा नहीं चलेगा वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट आपको आइडिया हो गया कि किस तरह चीज़ों को जनरेट खुद से करना है। सही है। यहाँ पे अब इसको ये रीजनिंग कर रहा है और जनरेट कर रहा है चीज़ों को। अब लेवल 2 की तैयारी आपने इस तरह करनी है। लेवल 1 लेवल 2 दोनों का क्विज आसान है, डिफिकल्टी लेवल 2 का मुश्किल। अभी के लिए आप क्या करें प्लीज, मैं पहले खत्म कर लूँ फिर आप बोलिएगा। अभी के लिए क्योंकि आप लोगों लेवल 1 लेवल 2 आगे पीछे ही हो जाएगा, अभी के लिए आप सिर्फ लेवल 1 पे फोकस करें। लेवल 1 के लिए ईमानदारी से क्लास का सारा कंटेंट पहली क्लास से आखिरी क्लास तक जो होमवर्क दिया, जो क्लास में पढ़ाया, सब कर लेना। लेवल 1 हो जाएगा अच्छे से। और भी चीज़ें पढ़नी है, इनफ नहीं है, हेल्पफुल काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने भी आप लोगों के लिए क्विज बनाया सिर्फ इस क्लास के लिए, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए कि भाई आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हमने कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होता है, बट जो छोटी सी माइनर सी चीज़ होती है ना, वो हमारे जहन से निकल जाती है। और यही बेवकूफ़ी होती है कि हम गलत उसको मार्क करके आ जाते हैं और अपने मार्क्स गवा देते हैं। बिल्कुल माइनर सी चीज़। अब जैसे सपोज एजेंट की क्लास है, उसमें रिक्वायर्ड पैरामीटर कौन सा है, नेम। अब आपको पूरी एजेंट की क्लास अच्छी से आती है, लेकिन एक ये छोटा सा सेंटेंस अगर नहीं पता कि एजेंट की क्लास में नेम एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है, तो खामखा आप गलत कर देंगे और अपने मार्क्स गवा देंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए क्विज प्रिपेयर कर दिया। वो अभी जब मैं इस कोड को पुश करूंगा तो हमारी रिपोजिटरी में भी मिल जाएगा और जो है वो डिस्कॉर्ड पे भी मैं उसको रखूंगा, ठीक है। ये हमारी संडे की रिपोजिटरी है। डिस्कॉर्ड अब बिल्कुल मामला वहाँ आ गया जहाँ काफ़ी चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। सिचुएशन टेंस भी होगी। भी क्लास 10 है, आज क्लास 11 और सेकंड लास्ट क्लास हो गई हमारी। तो यहाँ पे इसके पेरेंट रीडमी में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। सर अमीन, सर जुनैद, सर जिया, सर कासिम जो ऑनलाइन यूट्यूब पे कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, मतलब ओपन है एजेंट्स एसडीके, वो यूट्यूब पे भी क्लास ले चुके 2-4 महीने पहले। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने 15 दिन से अवेलेबल कर दी है। अगर कोई रिपोजिटरी देखता है तो उसको ये चीज़ मिल गई होगी। 2 रिपोजिटरीज हैं, एक जिसमें हर चीज़, जैसे हमने क्लास में डिटेल पढ़ी, वहाँ भी डिटेल में पढ़ाई गई है। पहली वाली वो चीज़ है, पूरा कोर्स है ये। तो अगर कोई बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहे तो पहली वाली प्लेलिस्ट से पढ़ ले। लेकिन अगर किसी को फास्ट पेस पे चीज़ें करनी है तो यहाँ पे क्रैश कोर्स में 4 क्लासेज हैं, यहाँ से कर लो। जो ऑफिशियल कोर्स है इनका उसमें 14 या 16 क्लासेज हैं और यहाँ पे जो है वो 4 क्लासेज हैं। इसमें तेज़ स्पीड में चीज़ों को पढ़ाया गया, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे जो लोग नहीं है तो मैंने यहाँ पे खुद से डिस्कॉर्ड का सर्वर लिंक प्रोवाइड कर दिया, वो यहाँ से डिस्कॉर्ड पे आ जाए, वरना रेपोजिटरी में हर चीज़ है। सर जिया की ऑफिशियल रेपोजिटरी हमारा जो है वो मेन फोकस रहा है इस पूरे क्वार्टर में, सही है। और ये होमवर्क फॉर्म का सबमिशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लस जो हमारी क्लास का क्विज है उसको अटेम्प्ट कर लेना। एक मशवरा और दे रहा हूँ, अगर आप लोगों की कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी या थोड़ा पीछे हो, ठीक है, होता है ना स्टूडेंट कभी कभी नेक्स्ट क्लास में आता है तो पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट थोड़े से कच्चे पक्के होते हैं, उसको पक्का कर लेना, फिर वो क्विज अटेम्प्ट करना, सही है। जिसके अच्छे मार्क्स आ जाए वेरी नाइस, जिसके बुरे मार्क्स आए
कोई डिसहार्ट होने वाली बात नहीं है, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपसे कहनी थी। सिलेबस हमने पूरा कवर कर लिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है, जो एजेंट्स एसडीके से रिलेटेड जो आपसे रह गई है। क्विज में जो आएगा वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और मार्कडाउन भी आएगा। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमारा पार्ट नहीं है, ना ही हमारे पास टाइम है और ना ही हमारे पास मार्कडाउन करने का टाइम। बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ये क्लास में नहीं देखेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको कहाँ काम करना है। ज़्यादातर आपका कोर फोकस एजेंट्स एसडीके पे होना चाहिए। अभी लेवल 2 को भूल जाए, लेवल 1 की फुल प्रिपरेशन करें। कैसे करेंगे? आप चाहें कोई क्लास में से होगा, ये किसी में नहीं आए, तो यहाँ पे ये 2 प्लेलिस्ट हैं। पहला पूरा का पूरा फुल एंड लेंथी कोर्स है जिसमें 14-16 क्लासेस हैं। दूसरा क्रैश कोर्स है जिसमें फास्ट लेवल पे चीज़ों को पढ़ाया गया, सही है। और हमने जितना भी क्लास में पढ़ा, मेरी पहले दिन से यही कोशिश थी कि वो चीज़ें पढ़ाऊँ जो क्विज में हेल्पफुल हो, जो नहीं थी वो मैंने टच भी नहीं किया, सही है। अगर क्लास में आप अटेंटिव थे, क्लास की एक्सरसाइज की, क्लास वर्क किया है, होमवर्क किया है, तो लेवल 1 अच्छे से हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो इनफ है, बट आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या थी भैया? मेरा खुद का बनाया हुआ इस क्लास का क्विज, ठीक है। आप चाहो दूसरी क्लास में आपके कोई दोस्त है वहाँ भी कर देना शेयर, मसला नहीं है। लेकिन अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो ही उसको इसको खोलना, वरना नहीं हम अगर डिसहार्ट हो जाओगे, फ़ायदा नहीं है। आपको इसमें क्या होगा, सर ज़िया वाले में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे? तो भाई जिस तरह का क्विज मैंने बनाया है आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि सर ज़िया के क्विज में क्या आएगा। उसमें कोड स्निपेट्स भी होंगे, उसमें कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स वाले भी होंगे, हर चीज़ उसमें प्रेजेंट होगी। तो अगर आप मेरा क्विज अटेम्प्ट कर लोगे तो क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि सर ज़िया के क्विज में क्या आपको मिलेगा। ठीक हो गया जी। अब आते, जिसको कोई भी सवाल हो क्लास के एंड में आगे कर लें। अभी वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑन टाइम, आज हमारी सेकेंड लास्ट क्लास है, ठीक है। तो हम फौरन से इस पे आ जाते हैं। आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा बहुत तेज पेस में पढ़ा, डेवलपर पर्सपेक्टिव से हर चीज़ टेक्निकल थी, तो इसकी लाजमी जाके प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी सवाल हो डिस्कॉर्ड पे मैं अवेलेबल हूँ, सही है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स भी अवेलेबल हैं, कोई भी सवाल हो वहाँ से पूछ लेना। ठीक हो गया जी। अब आते हैं अपने आज के आखिरी और सिंपल टॉपिक की तरफ। हमारे पास, और ये क्विज के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे पास एक चीज़ होती है अपने एजेंट में, वो होती है मॉडल सेटिंग्स। क्या होती है? मॉडल सेटिंग्स। अब मॉडल सेटिंग्स का एक एट्रीब्यूट लिखते हैं और फिर एक मॉडल सेटिंग्स की क्लास लिखते हैं। और ये मॉडल सेटिंग्स की क्लास कहाँ से इंपोर्ट होती है? आपके एजेंट के मॉड्यूल से। ये मैंने फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट मॉडल सेटिंग, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। इसमें आपके पास एक की होती है टेम्परेचर की। कौन सी की होती है? टेम्परेचर। ये होती है डेसिमल नंबर्स में। किस में होती है? डेसिमल नंबर्स में। इसकी वैल्यू शुरू होती है 0.1 से लेके 1 तक। कहाँ से शुरू होती है? 0.1 से लेके 1 तक। आप 0 भी देख लें, देखें क्या होता है। आप रियल वर्ल्ड में इसको कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देंगे? 0.1 से लेके 1 तक इसको आप वैल्यू देंगे। अच्छा, इससे होगा क्या? इसका फायदा क्या? टेम्परेचर। अच्छा, ये मॉडल सेटिंग्स की जो क्लास है ना, इट इज लाइक कि आप अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कंट्रोल कर रहे हो। आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है? आपकी एप्लीकेशन का दिमाग। क्या होता है? आपकी एप्लीकेशन का दिमाग। आप यहाँ पे मॉडल सेटिंग्स यानी अपने एप्लीकेशन के दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो। किस तरह कंट्रोल कर रहे हो? वो आप इतनी सारी जो कीज आ रही है ना आपके पास, इसके थ्रू आप इसको कंट्रोल करना है। सबसे पहली और जरूरी की क्या होती है? टेम्परेचर। क्या होती है? टेम्परेचर। टेम्परेचर में आप ये चीज डिफाइन करते हो 0.1 से लेके
1। Please update the last class homework. सपोज आपका मॉडल, जाहिर सी बात है आपका मॉडल आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है जो भी आप क्वेरीज को लिख के भेजो। आप चाहते हो कि आपका जो रिस्पॉन्स आए लार्ज लैंग्वेज मॉडल से वो किस टाइप का हो, क्या हो वो किस टाइप का हो। टाइप से यहाँ दो मराद, या तो वो ज्यादा फोकस्ड हो या वो ज्यादा क्रिएटिव हो। दो चीजें होती हैं आपके पास। अब ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। होमवर्क है हाँ लिंक है, टेम्परेचर देखूंगा देख रहा हूँ कैसे लिखा है। डिफाइंस द एयरलाइन और ये Sorry. तुमने जो होमवर्क दिया था वो डिफाइंस द और ये Creativity कितने बजे गया रात के? and देखो टाइम कैसे हो गया। दोनों फोकस 2 बजे ऑफ द मॉडल। 3:30 बजे मैंने क्या कंप्लीट। ठीक है, ये क्या करेगा आपके फोकस को या क्रिएटिविटी को डिफाइन करेगा। कहां से कहां तक इसकी वैल्यूज हो क्या होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0.1 टू 1.0 या 1। ये हमेशा डेसिमल में होगा। डेसिमल को आप पाइथन में क्या कहते हैं? फ्लोट कहते हैं। इट ऑलवेज, चलिए ये मैंने लिखता हूं, ठीक है। अब जब वैल्यू 0.1 या लोअर होगी, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, जब आपके टेम्परेचर की वैल्यू लोअर होगी तो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो आपको ज्यादा प्रिडिक्टेबल जवाब देगा। क्या कहा मैंने? जब आपका टेम्परेचर की वैल्यू लोअर होगी, when temperature value is lower, LLM will respond in more predictable way। अब ऑफ कोर्स ये पढ़ के पता तो चली क्या होगा, when temperature value is higher, LLM will be more creative। अच्छा भाई, इसका क्या मकसद, क्या यूज केस? मॉडल सेटिंग्स में आप डिफाइन करेंगे। मॉडल सेटिंग्स क्या होता है? आपके दिमाग को कंट्रोल करता है, आपके एप्लीकेशन के दिमाग को कंट्रोल करता है। इसमें एक चीज होती है टेम्परेचर। 0.1, 1.0 तक इसकी वैल्यू वेरी करती है। जब लोअर होगा तो ज्यादा प्रेडिक्टिव होगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं भाई अल्लामा इकबाल कायदे आजम पे एक ऐसे लिखे, अभी के अभी, तो जाहिर सी बात है आप कहां से ऐसे लिखेंगे? जो चीजें आपके दिमाग में होंगी वहीं से ऐसे लिखेंगे ना। यस और नो? आई नो काफी टेक्निकल हो गया, टाइम भी बहुत हो गया, बट अब क्या करें। मैं कहता हूं आप अभी के अभी अल्लामा इकबाल पे कायदे आजम पे एक अदद ऐसे प्रोवाइड करें, अभी के अभी लिखें। अब जाहिर सी बात है अगर मैं आपको वो चीज कहूं ना कि आप अभी के अभी लिखें, जो चीजें आपके दिमाग में, बस जो आपको इंफॉर्मेशन है, तो मोर और लेस क्या होगा, आप सबके ऐसे जो है वो सेम होंगे कि भाई एक ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये इनका फुल नेम है, ये इनकी डेथ एनिवर्सरी है और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ये किया। ठीक है, सबका जो ऐसे होगा, पैराग्राफ जो ऐसे होगा वो क्या होगा? प्रेडिक्टेबल होगा। क्या होगा? प्रेडिक्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने है ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा बांध दिया। आपको मैंने यहाँ पे क्या किया, बस जो दिमाग में है ना सिर्फ और सिर्फ वो ही लिख के दो। तो इससे क्या होगा, सबका ऐसे जो है वो सेम ही होगा। डेट ऑफ बर्थ बता दी, डेथ एनिवर्सरी बता दी, एजुकेशन बता दी। अब आप मुझे एक बात बताएं, अपना दिमाग लगा लो, क्या ये जो आप मुझे ऐसे लिख के देंगे ये क्रिएटिव होगा या प्रेडिक्टेबल होगा? क्या होगा? प्रेडिक्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि भाई जो दिमाग में है सिर्फ वो ही लिख दो, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो मोर और लेस यही बात है। ये तो नॉर्मल कोई भी इंडिविजुअल समझ सकता है कि भाई अगर ज्यादा चांस नहीं है, ज्यादा चॉइस नहीं है, तो भाई जो दिमाग में है मैं वही कर दूंगा ऑन द स्पॉट। लेकिन मैं अगर आपको कहूं आप अल्लामा इकबाल पे कैसे लिखें, अब आपके पास चॉइस ये है कि आप अल्लामा इकबाल से रिलेटेड बुक्स भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं, गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं। अब जब अगर मैं आपको ये चॉइसेस प्रोवाइड कर दूं, अब आप लोगों का ऐसे किस तरह का होगा? प्रेडिक्टेबल होगा या क्रिएटिव होगा? क्रिएटिव होगा। क्यों?
क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या कर दिया, आजाद कर दिया, रिसोर्स प्रोवाइड कर दी। मैंने कहा भाई जाओ, जहां से चीजें ला सकते हो जाओ। अब जब मैंने आपको ज्यादा करने को कहा ना, क्या करने को कहा, ज्यादा रिसर्च करो। तो जब टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा ना, टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा, तो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो क्या होगा, ज्यादा क्रिएटिव होगा। क्या होगा, ज्यादा क्रिएटिव होगा। लेकिन अगर आप अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कहें भाई फौरन से एक चीज लिख के देखो, तो आप वो चीज क्या होगी, प्रेडिक्टेबल होगी। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, आपने एक राइटर एजेंट बनाया था पहली क्लास में, या एक पोएट्री एजेंट बनाया था। आप अगर राइटर या पोएट्री एजेंट बनाए, मैं कहता हूं भाई राइटिंग करो, यही चीज हम कर भी चुके, मैंने अभी एग्जांपल दी, तीसरी दफा भी सुन रहे। आप क्या चाहते हैं, आपकी राइटिंग क्रिएटिव हो या प्रेडिक्टिव हो, सोच के बता। क्रिएटिव हो, तो इसमें क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा, और हाई से मीन 0.5 से लेके 1 तक। अब डिवाइड कर ले, 0.1 से लेके 0.5 तक नॉर्मल है, और उससे ऊपर 1.0 तक वो हायर है, क्रिएटिव है। सही है। जैसे अब मैं आपको पूछूं, आप डॉक्टर के पास गए, आपको अपना डिजीज समझना है, सही है। अब आप क्या चाहते हैं, डॉक्टर आपको सिंपल प्रिडिक्टिव तरीन अल्फाजों में आपका डिजीज बताए या क्रिएटिव होके बताए, सिंपल अल्फाजों में आपको आपका डिजीज बता दो। या आप अगर किसी से कोई ऐसी चीज पूछ रहे हैं जिसकी आपको कोई नो हाउ नहीं है, तो इन चीजों में आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को लो रखेंगे। आपने अक्सर देखा होगा ना कि भाई एक मेन्यू है, उसको इतना फैंसी करके बताया गया, सही है, कि पोटैटो पे ये गार्निशिंग होगी, वो होगा, बीन्स होंगे, निकलता समोसा है। तो ये क्या हुआ, प्रेडिक्टेबल हुआ, क्या हुआ, सॉरी क्रिएटिव हुआ, फायदा नहीं था यहाँ पे। आपने भाई पोटैटो ये होगा, वो होगा, इस तरह सर्व करेंगे, बस सिंपल बोल दो यार ये खिचड़ी है, समोसा है। इन तरह की चीजों में आपको प्रेडिक्टिव होना पड़ता है। रियल वर्ल्ड में क्या होगा कि भाई अगर आपका कोई डॉक्टर एजेंट है, शेफ एजेंट है, फाइनेंस एजेंट है, अगर आपको इनसे कोई भी चीज चाहिए जिसकी आपको नो हाउ नहीं है, तो आप टेम्परेचर को क्या रखेंगे, लो रखेंगे। लेकिन अगर आपको कोई राइटर एजेंट है, कोई ब्रेन स्ट्रॉमिंग एजेंट है, कोई पोएट्री एजेंट है, इस तरह की नीश का अगर कोई एजेंट है, तो आप क्या रखेंगे, आपका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे टेम्परेचर 0.9। अभी आप एक्सप्लेनेशन सुन ले, कोड चला के देख लीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना, बस ये डिफाइन करना यूजर प्रॉम्प्ट, और फिर आप देख लीजिएगा कि किस तरह वो आपको रिस्पॉन्स लाके दे। रिस्पॉन्स की क्रिएटिविटी पे गौर कीजिएगा। मॉडल सेटिंग में एक और चीज होती है, टूल चॉइस। ये बहुत जरूरी है। ये टूल चॉइस आप जितना शुरू में समझ रहे थे ना, इतना आसान नहीं है। टूल वही चीज है यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये वही टूल है, ये @ फंक्शन टूल। ये क्या है, ये उसी फंक्शन टूल की बात हो रही है। टूल चॉइस बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ऑटो। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये चीज बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यहां पे आप एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं कि भाई आपकी जो टूल चॉइस है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटो, यानी ऑटोमेटिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपके टूल को कॉल करेगा ही करेगा। ठीक है। इसकी 3 वैल्यूज होती हैं। कितनी होती है, 3। एक ऑटो, दूसरी क्या होती है, नन। अब नन में क्या होगा, नन में ये होगा, नाम से क्या पता चल रहा है, नो। नन का मतलब क्या है, नहीं। जब टूल चॉइस नन होगी तो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल टूल को कॉल नहीं करेगा। सही है, टूल को कॉल नहीं करेगा। एक और चीज होती है रिक्वायर्ड। ठीक है, एक चीज क्या होती है, रिक्वायर्ड। अब आप बोलेंगे भाई इतनी सारी चीजें हैं, इनके पर्पस क्या है? सारे के सारे पर्पस इनके टेक्निकल डेवलपर पर्सपेक्टिव से। किससे? टेक्निकल डेवलपर पर्सपेक्टिव से। आप चाहते हैं भाई
आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें, फिर वही बात जो हमने शुरू में की थी, आप एलएलएम के भरोसे नहीं रह सकते। भाई वही बात बैंक बैलेंस वाली कि वो पहले बैलेंस चेक करे फिर डिपॉजिट करने को गए। अगर आपने कोई ऐसी चीज, इतनी सेंसिटिव चीज कि उसने बगैर बैलेंस चेक किए अगर विड्रॉ कैश का टूल कॉल कर दिया जहां से मैं कैश निकाल रहा हूं, तो ये सिक्योरिटी का वॉयलेंस है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका टूल चॉइस टूल कॉल ना हो। रिक्वायर्ड में क्या होता है कि आपका टूल हमेशा और हमेशा कॉल होगा। क्या होगा? आपका टूल हमेशा और हमेशा कॉल होगा। ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेशन में लिखी हुई है। नन में क्या होगा? चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए, आपका एलएलएम आपके टूल को कॉल नहीं करेगा। ठीक है, आई रिपीट, चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए, जब टूल चॉइस नन है, आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल टूल को कॉल नहीं करेगा। जरा जल्दी से बराबर वहां से डिस्कस करें 2 मिनट। अभी कोई जाइएगा नहीं। थोड़ी देर प्लीज, एंड ऑफ द क्लास आप आके पूछ लीजिएगा। हमने जो भी पढ़ा बिल्कुल टेक्निकल पढ़ा। आप लोग गो के चेहरे से भी लग रहा है फूल जैसे चेहरे मुरझा गए। नेम ओवर राइट जो भी हमने 3 घंटे में पढ़ा, 2 मिनट में उसकी समरी सुन ली। नेम ओवर राइट आपके बाय डिफॉल्ट टूल को उसका नाम चेंज करता है। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, आप बताते कि आपका टूल किस चीज के लिए बना। डॉग स्ट्रिंग आर लाइक स्टिकी नोट्स, लेटर की तरह होता है कि ये चीज क्यों, आपने ये जो फंक्शन लिखा है इसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तीसरी चीज, चौथी चीज इज एनेबल्ड। चौथी चीज क्या है? इज एनेबल्ड। इज एनेबल्ड क्या होगा? अगर ट्रू है तो आपका टूल विजिबल होगा एलएलएम को, अगर फॉल्स है तो विजिबल नहीं होगा। 5 6 जो हमने पढ़ा मॉडल सेटिंग। मॉडल सेटिंग क्या करता है? आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। इसमें सबसे पहली चीज क्या आती है? टेम्परेचर। क्या चीज आती है? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है तो एलएलएम क्या करेगा? क्रिएटिव सोचेगा। क्रिएटिव कोई कैसे सोचता है? जब उसको ज्यादा सोचने का टाइम मिले। जैसे हम इंसान यहाँ पे ओवर थिंकिंग करते हैं ना, होती इतनी सी बात है, सोचते इतना सारा। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज्यादा सोच रहे हैं। मीन्स हमारा टेम्परेचर क्या हुआ यहाँ पे? ज्यादा हुआ, हाई टेम्परेचर हुआ। अगर हमारा लो टेम्परेचर हुआ, वो कुछ लोग होते हैं ना भाई, कुछ भी हो जाए लाइफ में ज्यादा सोचते नहीं है, रिलैक्स रहते हैं, उनका टेम्परेचर क्या हुआ? लो हुआ। इनकी वैल्यूज कहां से शुरू होती है? 0.1 से लेके 1.0 तक। टूल चॉइस। अब टूल चॉइस यहां पे क्या होगा भाई? अगर टूल चॉइस नन है, दुनिया यहां की वहां हो जाए, टूल कॉल आपका नहीं होगा। इसी को कंटिन्यू करें। टूल चॉइस अगर रिक्वायर्ड है तो कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी क्वेरी टूल कॉल करने वाली हो या ना हो। मैंने कॉल किया भाई हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, इसके लिए मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोई भी टूल कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लॉग्स में जाके देखिएगा वो कोई ना कोई टूल कॉल करेगा। आपको रिस्पॉन्स में पता नहीं चलेगा, आपको वो बता देगा कायदे आजम, लेकिन फिर भी वो टूल कॉल करेगा क्योंकि आपने यहाँ रिक्वायर्ड लिखा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी एप्लीकेशंस में काम आता है भाई, जब इस तरह की चीजें बनती है ना जिसको दुनिया यूज करे। डेवलपमेंट में क्या होता है, बहुत दूर की सोची जाती है। ऐसा नहीं कि मुझे क्या काम आएगा, सिर्फ हमारे लिए, ये यहाँ पे बैठे 600 लोगों के लिए ये चीज नहीं बनी, दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए ये एप्लीकेशन बनी है। ये ओपन एजेंस एसडीके का फ्रेमवर्क बना है। तो भाई अगर उन्हें चाहिए ना कि कोई ना कोई टूल कॉल हो, हमेशा लाजमी कुछ हो तो रिक्वायर्ड आएगा यहाँ पे। और एक चीज होती है ऑटो, जो हम आज तक देख रहे थे। मैंने क्वेरी दी मेरी करंट लोकेशन क्या है, या फिर मैंने क्वेरी दी मेरा करंट वेदर क्या है, ऊपर दोनों टूल डिफाइन हुए हैं। एलएलएम पे मैं छोड़ता हूं वो कौन से टूल को कॉल करे, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होती है वैल्यू मेरी? ऑटो होती है। तो ये जो हमने 3 घंटे में पढ़ा, इसकी ये जरूरी समरी थी। और ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि हम हर चीज अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के
या फ्रेमवर्क के भरोसे नहीं छोड़ सकते। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। जिसको जो सवाल है प्लीज यहाँ आए।